स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। आईपीएल का एक रोमांचक मुकाबला केकेआर और पंजाब के बीच खेला गया और इस मैच में केकेआर ने पहले पंजाब को बुरी तरह हराया। ऐसा लग रहा था कि केकेआर एक तरफा मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन फिर पंजाब ने जिस तरह से मैच को पलटा वो कमाल का था और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। ये मैच पंजाब के होम ग्राउंड पर खेला गया, जहां पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत काफी संभल कर हुई, लेकिन जल्द ही विस्फोटक रंग भी देखने को मिले। पहले ओवर में वैभव अरोड़ा ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए। हालांकि प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान में जमने लगी थी। दूसरे ओवर में एनरिक नोकिया ने गेंद थामी। इसके बाद प्रियांश आर्य ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। पहले बेहतरीन ड्राइव वे चौका, फिर आखिरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए एक और चौका। ओवर खत्म होते ही स्कोर बिना किसी नुकसान के 13 रन पर पहुंच गए। तीसरे ओवर में पंजाब की धमाकेदार वापसी की घोषणा हो गई। वैभव अरोड़ा का दूसरा ओवर पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। प्रभसिमरन ने ओवर की पहली गेंद पर स्कूप लगाकर चौका लगाया। उन्होंने दूसरी गेंद पर जोरदार चौका लगाया और तीसरी गेंद पर मैदान के बीच में एक और चौका लगाया। प्रियांश आर्य भी पीछे नहीं हटे और ओवर की 5वीं गेंद पर मिडन पर चौका जड़ दिया। कुल मिलाकर ओवर से 20 रन आए और पंजाब किंग्स का स्कोर 33 रन हो गया। दोस्तों, इसके बाद मैच का रुख बदल गया। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने गेंद संभाली और आते ही उन्होंने पंजाब की कमर तोड़ दी। प्रियांश आर्य ने पहली गेंद पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अगली गेंद पर वह आसान गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद कप्तान अय्यर भी सिर्फ 2 गेंदों पर आउट हो गए। इस ओवर में 2 विकेट गिरे। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शुरुआत की और अपनी जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को व्यस्त रखा। जोश आते हैं और वरुण उन्हें पूरी तरह बेवकूफ बना देते हैं। पहले रिवर्स स्वीप का असफल प्रयास और फिर अगली गेंद पर एक अंग्रेज खिलाड़ी का आउट होना। दोस्तों, 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 42 रन था। 1 रन पर 3 विकेट की तेज शुरुआत के बाद पावर प्ले के अंत में पंजाब की स्थिति कमजोर हो गई। जैसे जैसे पंजाब किंग्स की पारी आगे बढ़ी, उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं। पावर प्ले के बाद उम्मीद थी कि मध्यक्रम पारी को संभाल लेगा, लेकिन यहाँ एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। ऐसा लगता है कि हर गेंदबाज ने पंजाब की उम्मीदों को तोड़ने की कसम खा ली है। छठे ओवर में हर्षित राणा फिर से आए और प्रभसिमरन सिंह के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। रनर की तीसरी गेंद 135 रन की गति से थी, जिसे प्रभसिमरन ने बखूबी पढ़ा और बैकफुट पर बैठकर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार शॉट लगाया। दोस्तों, अगली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर 76 मीटर का स्काई रॉकेट मारा। ऐसा लग रहा था कि आज प्रभसिमरन को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन तभी राणा ने जाल बिछा दिया। प्रभसिमरन ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट किया, लेकिन गेंद सीधे रमनदीप सिंह के हाथों में चली गई। पंजाब को तीसरा बड़ा झटका लगा है। प्रभसिमरन 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आए, जिनसे पंजाब को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। 9वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने जादू दिखाया। तेज और घूमती हुई गुगली। मैक्सवेल पीछे जाकर गेंद को खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद उछलकर मिडिल स्टंप पर जा लगती है। मैक्सवेल महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब अभी तक इस झटके से उबर नहीं पाया है। 8वें ओवर में नोकिया ने भी विनाशकारी गेंद फेंकी। पिछले ओवर में 2 शानदार चौके लगाने वाले नेहल भद्र ने नोनोकिया को चौंका दिया। तेज बाउंसर और लाइन पर कसी हुई गेंद।
वाड्रा ने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर सीधे वेंकटेश अय्यर के हाथों में चली गई जो डीप स्क्वायर में खड़े थे। एक और विकेट गिर गया और पंजाब की आधी टीम आउट हो गई। दोस्तों, जैसे पंजाब की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। सुनील नरेन ने भी 10वें ओवर की पहली गेंद पर अपने हाथ दिखाए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी बाहर, शॉर्ट और वाइड थी। सूर्यांशु शेडगे ने इसे कट करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से टकराई और डी कॉक ने कैच लपक लिया। पंजाब में सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। 10 ओवर के बाद स्कोर 6 विकेट पर 80 रन था। दोस्तों, 10वें ओवर में जब शशांक की गेंद धीमी स्वीप खेलने के चक्कर में हवा में लहरा गई और रिंकू सिंह ने वह मुश्किल कैच छोड़ दिया, लेकिन पंजाब उस गलती का ज्यादा फायदा नहीं उठा सका। मार्को जेनसन ने 11वें ओवर में अपनी टीम के लिए और अधिक परेशानी खड़ी कर दी। सुनील नारायण की चतुर गेंदबाजी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। जेनसन क्रीज छोड़कर आगे बढ़े लेकिन गेंद उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी और यॉर्कर लेंथ की थी। शशांक ने 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को एक्स्ट्रा कवर पर एक शानदार फुल और वाइड गेंद मारकर कुछ उम्मीद जगाई। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था लेकिन फिर यह फीका पड़ गया। वैभव अरोड़ा ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शशांक ने 18 रनों की छोटी लेकिन जुझारू पारी खेली जिसमें एक चौका और एक शानदार छक्का शामिल था। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर जेम्स बैटलट रन आउट हो गए। एक रन बनाने के बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिरी विकेट गिरने के बाद फील्डर का थ्रो मैदान पर आने के बाद उन्होंने दूसरा रन लेने की क्यों सोची। स्कोरबोर्ड पर केवल 111 रन थे। केकेआर का हर्षित राणा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि चक्रवर्ती और नरेन ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी रोमांचक तरीके से शुरू हुई। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए और 112 रन बनाए। दोस्तों, यूनिल नरीने ने मार्को जेनसन को अपनी ताकत का स्वाद चखाया। उन्होंने जेनसन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर जब उन्होंने जोरदार पुल खेलने की कोशिश की तो गेंद स्टंप्स से टकरा गई और नारायण क्लीन बोल्ड हो गए। मार्को जेनसन ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और कोलकाता को बड़ा झटका दिया। जेवियर बार्लेट ने दूसरे ओवर में ही अपनी पावर प्ले विशेषज्ञ की हैसियत साबित कर दी। पहले ही ओवर में उन्होंने क्विंटन डी कॉक को धीमी और फुल लेंथ गेंद पर आउट कर दिया। डी कॉक आमतौर पर इस तरह की गेंद को डीप स्क्वायर लेग के बाहर भेजते हैं, लेकिन इस बार गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और शौर्यान शेदगे ने शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के बाद पंजाब के खिलाड़ी जश्न में डूब गए। वहीं स्टेडियम में बैठे कोलकाता के प्रशंसक थोड़े निराश हो गए। अब जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज अंकुरिश राघवांशी पर आ गई और उन्होंने आते ही अपना क्लास दिखाया। उन्होंने बार्टलेट की ऑफसाइड गेंद पर तेज चौका लगाया। हालांकि गेंद पूरी तरह से आउट स्विंगर थी और बल्ले के किनारे को हल्का सा छूकर बाहर चली गई। फिर तीसरे ओवर में उन्होंने जेसन की लगातार गेंदों पर चौके जड़कर दिखा दिया कि वह रन बनाने आए हैं, सिर्फ टिकने के लिए नहीं। एक चौका शानदार स्क्वायर ड्राइव था जिसमें उन्होंने अपने स्टांस में संतुलन दिखाया और एक बैकफुट से कट था जो सीधा बाउंड्री पर चला गया। हालांकि पंजाब की फील्डिंग ने कोलकाता को कुछ राहत जरूर दी। चौथे ओवर में रहाणे का फ्लिक शॉट शशांक सिंह के पास गया, लेकिन वह गेंद की स्पिन को समझ नहीं पाए और गेंद उनकी पकड़ से फिसल गई। दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर में भी फील्डिंग ने पंजाब को 2 बार निराश किया। सबसे पहले रघुवंशी के बैकफुट पंच पर कवर से भागते हुए शशांक ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह धीमे थे और गेंद सीमा रेखा से टकरा गई। फिर लेग साइड की एक गेंद पर रघुवंशी शॉट चूक गए और गेंद पैड पर लगी, लेकिन आउटफील्ड इतनी तेज थी कि लेग बाई पर भी चौका लग गया। कोलकाता ने पावर प्ले में खुद को कुछ हद तक नियंत्रित रखा। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट पर 36 रन था और अंकुश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर थे।
ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी। इसके बाद जेवियर बार्टलेट का छठा ओवर आया और इस ओवर ने कोलकाता की पारी में जान फूंक दी। रहाणे ने ओवर की शुरुआत शानदार तरीके से की। बिना किसी हिचकिचाहट के रहाणे ने बार्टलेट की फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ पर सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। अगली गेंद पर रघुवंशी ने अपना जादू दिखाया और मिडविकेट पर शानदार फ्लिक शॉट लगाया। इसके बाद उन्होंने एक और चौका लगाया और ओवर को 19 रन तक ले गए। कोलकाता के लिए यह ओवर काफी प्रभावी साबित हुआ। 7वें ओवर में जब अनका कृष्णा ने 1 रन लेकर अपनी 50 रन की साझेदारी पूरी की तो डगआउट से तालियां बजने लगी। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि पंजाब अब मैच हार जाएगा। चहल 7वें ओवर में आए और पहली गेंद से ही रहाणे पर दबाव बना दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने गुगली डाली जिसे रहाणे समझ नहीं पाए और बड़ा स्वीप खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। अपील की जाती है और उंगलियां उठाई जाती हैं। जब अंकुश ने बार बार रिव्यू लेने की बात कही तो रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया। बाद में रिप्ले से पता चला कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लगी थी और अगर रिव्यू लिया गया होता तो रहाणे नॉट आउट होते। रहाणे 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यह कोलकाता के लिए बड़ा झटका था। रहाणे के आउट होने के बाद भी अंकुश रघुवंशी ने हिम्मत नहीं हारी। चहल ने अगली गेंद को सावधानी से खेला और 1-2 रन के लिए स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, लेकिन फिर 10वें ओवर में चहल ने फिर से शानदार गेंदबाजी की। इस बार उन्होंने मिडिल स्टंप पर धीमी गेंद फेंकी। अंकुश को लगा कि वह गेंद को ऑफसाइड कर देंगे, लेकिन गेंद हल्की सी घूम गई और बल्ले के किनारे से टकराकर हवा में उछल गई। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े बार्टलेट ने आगे की ओर गोता लगाया और शानदार कैच लपका। चहल ने हवा में मुक्का मारकर अपनी खुशी जाहिर की। अंकुश 28 गेंदों पर 5 चौकों और एक शानदार चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने शानदार शुरुआत की, लेकिन जब टीम को उनकी जरूरत थी तब वे आउट हो गए। दोस्तों, 2 ओवर में रहाणे और अंकुश के आउट होते ही कोलकाता की लड़ाई थम गई। पंजाब की वापसी शुरू हुई और मैच फिर से रोमांचक हो गया। इसके बाद मैच का टर्निंग पॉइंट वह आया जहां से पंजाब किंग्स की किस्मत बदल गई। वह 11वां ओवर था और युजवेंद्र चहल इस पूरी पटकथा के निर्देशक बन गए। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे और चहल ने एक क्लासिक लेग स्पिन गेंद फेंकी जो हवा में झूलती हुई आई। रिंकू ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद घूम गई और बल्ले से छूट गई। विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने उन्हें बिजली का झटका देकर स्टंप आउट कर दिया। रिंकू ने 9 गेंदों पर केवल 2 रन बनाए। अगली गेंद पर नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर हवा में चली गई और शॉर्ट लेग पर खड़े श्रेयस अय्यर ने आसान कैच लपक लिया। चहल अब हैट्रिक ले रहे हैं। केकेआर की पारी बिखरने लगी। 13वें ओवर में मार्को जेसन ने कमाल कर दिया। हर्षित राणा ने बैकफुट पर शॉर्ट गेंद खेली। उसने गेंद को लंबाई में मारा। थर्ड मैन की ओर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारे से लगकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। जेनसन ने 2 स्टंप उखाड़ दिए और चंडीगढ़ में हड़कंप मच गया। 7 विकेट मात्र 77 रन पर गिर गए। अब केकेआर के पास भरोसा करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति था, आंद्रे रसेल। फिर 13वें ओवर में रसेल ने जवाब दिया। चहल के इस ओवर में रसेल ने दिखा दिया कि वह टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्यों हैं। रसेल को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर एक शक्तिशाली गेंद डाली जो जेनसन जैसे लंबे क्षेत्र रक्षक के भी आगे निकल गई। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने एक और चौका मारा। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन की छत के ऊपर चली गई। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर्स के ऊपर से चौका लगाया। ऐसा लग रहा था कि रसेल अकेले मैच जीत लेंगे, लेकिन फिर 15वें ओवर में मैच फिर पलट गया। अर्शदीप सिंह ने वैभव अरोड़ा की ओर बाउंसर मारी जो दस्तानों से लगकर सीधे विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। एक और विकेट गिरा और अब सिर्फ रसेल ही केकेआर को जीत दिला सकते थे।
रसेल 15वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। मार्को जेनसन ने एक शॉट और एक वाइड बॉल लगाई। रसेल ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद अंदरूनी किनारे से टकराकर स्टंप्स में चली गई। पूरा चंडीगढ़ एक साथ कूद पड़ा। प्रीति झिंटा ने चेहरे पर चमक ला दी। कोच चंद्रकांत पंडित आश्चर्यचकित थे। रसेल 17 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब 16 रन से जीत गया। 11वें से 15वें ओवर तक जो तूफान आया उसने उस मैच में केकेआर की सारी उम्मीदें तोड़ दी। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।